हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र में हम लोग पढ़ रहे थे सहायक नलिका। सहायक नलिका क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सहायक नलिका में आप लोगों को हमने बताया था कि सहायक नलिका में तीन भाग होते हैं। पहला जो होता है फैलोपियन नली, दूसरा गर्भाशय और तीसरा योनि। फैलोपियन नली जो होती है उसके बारे में हम लोग पूर्ण अध्ययन कर लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे गर्भाशय के बारे में। तो गर्भाशय क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो गर्भाशय जिसे कहते हैं यूट्रस, यहाँ पे हमने संरचना दे दिया। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। गर्भाशय जो होता है यह लंबा यह लंबा और और खोखला मांसपेशियों का मांसपेशियों का बना होता है। देखिए, जो यह गर्भाशय होता है जो यह गर्भाशय होता है यह लंबा और खोखला मांसपेशियों की बनी होती है, जो उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। जो उल्टे जो उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि यह कैसा होता है, यह लंबा और खोखला होता है, मांसपेशियों की बनी होती है। जो ये गर्भाशय होता है सिर्फ यह मांसपेशियों की बनी होती है। ठीक। और कैसी होती है, उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। कैसी होती है, उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। इस गर्भाशय को यहाँ पे फिर लिखेंगे, गर्भाशय को उम्ब के नाम से भी जाना जाता है। इस गर्भाशय को उम्ब के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। ठीक ना। गर्भाशय की लंबाई दो से कितना, दो से पांच दो से 5 सेंटीमीटर होता है। गर्भाशय की लंबाई 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। और चौड़ाई और चौड़ाई इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई जो होती है 30 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई होती है, इस गर्भाशय की जो लंबाई है कितना है, 2 से 5 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होता है। 30 सेंटीमीटर होता है। और इसकी मोटाई, गर्भाशय की मोटाई गर्भाशय की जो मोटाई होती है, गर्भाशय की जो मोटाई होती है वह कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब आगे हम चलते हैं। जब अगर गर्भाशय में कोई समस्या आ जाए, अगर गर्भाशय में क्या आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो समस्या का मतलब क्या होता है, समस्या का मतलब यह है कि जैसे यूट्रस कैंसर की बात किया जाए, अगर गर्भाशय में कोई बहुत ही भयंकर रोग हो जाए और वह ठीक न हो और गर्भाशय को निकाल दिया जाए, अगर गर्भाशय में कोई समस्या आ जाए, सीधा यहां पे लिखेंगे, अगर अगर गर्भाशय में कोई समस्या आ जाए, अगर कोई समस्या आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम हो गया तो गर्भाशय को काट करके निकाल दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर वह रोगों से ग्रसित है और वह अब ठीक नहीं हो सकता है और उस गर्भाशय को अगर न निकलवाया जाए, तो उस मादा को
भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में गर्भाशय को क्या कर दिया जाता है? गर्भाशय को निकलवा दिया जाता है शल्य चिकित्सा के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? अगर गर्भाशय में कोई समस्या आ जाए तो गर्भाशय को गर्भाशय को शल्य चिकित्सा के द्वारा निकलवा दिया जाता है। दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति तो ऐसी परिस्थिति को हिस्ट्रेक्टॉमी क्या कहते हैं? हिस्ट्रेक्टॉमी कहा जाता है या हिस्ट्रेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? तो एक बार फिर से यहां से देख लीजिए, हमने आपको क्या बताया? जो गर्भाशय होती है यह लंबी और खोखली मांसपेशियों की बनी होती है। जो ये गर्भाशय होती है किसकी बनी होती है? यह मांसपेशियों की बनी होती है। कैसी होती है? खोखली होती है और लंबी होती है। और कैसी होती है? उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। कैसी होती है? उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। और इस गर्भाशय को उम्ब के नाम से भी जाना जाता है। गर्भाशय को किसके नाम से जाना जाता है? उम्ब के नाम से भी जाना जाता है। अब गर्भाशय की जो लंबाई है 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। गर्भाशय की लंबाई 2 से 5 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होता है तथा मोटाई 50 सेंटीमीटर होता है। जो इसकी लंबाई है, इसकी पूरी लंबाई यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी होती है? 2 से 5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी जो क्या होती है? चौड़ाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो मोटाई है, इसकी जो क्या है? मोटाई है वो कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। अब यहां पे देखिए, ये तो हो गई गर्भाशय की बात। अगर गर्भाशय में कोई समस्या आ जाए, अगर गर्भाशय में कोई समस्या आ जाए, जैसे कोई भयंकर रोग उसमें हो जाए और वह ठीक नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में शल्य चिकित्सा के द्वारा गर्भाशय को निकाल दिया जाता है। गर्भाशय को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? हिस्ट्रेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिस्ट्रेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? अब यहां पे देखिए, गर्भाशय को 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे देखिए, गर्भाशय को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे जो 3 भाग हैं, सबसे पहला जो होता है फंडस, और दूसरा जो होता है काय, और तीसरा जो होता है ग्रीवा नाल। तो यहाँ पे जो फंडस है, देखिए इस गर्भाशय में यहाँ पे फंडस है। ये फंडस क्या होता है? फंडस गर्भाशय का ऊपरी भाग होता है, जो कैसा होता है? नाव के आकार की होती है और इसमें रोपण की क्रिया शुरू होती है, रोपण की क्रिया होती है। अब तीसरा जो होता है काय। तो काय क्या होता है? काय इस गर्भाशय का जो यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग होता है, ये यहाँ ऊपर से लेकर के फंडस के भाग से लेकर के यहाँ ग्रीवा नाल के ऊपर तक का ये जो पूरा भाग है, इसे क्या कहते हैं?
काय कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, इसमें यह गर्भाशय का मध्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है, गर्भाशय का मध्य भाग होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें शिशु का विकास होता है। जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के 7 दिन के बाद रोपण की क्रिया हो जाती है। कहाँ पे होती है, फंडस भाग में। तो जब रोपण हो गया तो रोपण के बाद अब क्या होगा, शिशु का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, ग्रीवा नाल, गर्भाशय का ग्रीवा नाल। तो जो ग्रीवा नाल होता है यहाँ पे, यह बॉडी के नीचे होता है, गर्भाशय के बॉडी के नीचे। तो यह पतली ग्रीवा नाल योनि में खुलती है। यह पतली ग्रीवा नाल योनि में खुलती है। ग्रीवा नाल और योनि आपस में मिलकर जन्म नाल का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है, गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं। जब ये तीनों खत्म हो गए तो अब अगला टॉपिक आपका क्या है, गर्भाशय के स्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो गर्भाशय में कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर। कौन कौन से हैं, बाह्य स्तर, पेशी स्तर और अंतः गर्भाशय स्तर। तो बाह्य स्तर क्या होता है, बाह्य स्तर के बारे में जानते हैं। यह गर्भाशय का बाहरी पतला स्तर होता है। जो ये गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय का सबसे बाह्य स्तर जो होता है, यह क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, जो अंदर के भागों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अंदर के जो भाग होंगे उन्हें क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। अब दूसरा क्या है, पेशी स्तर। पेशी स्तर क्या होता है, इसे जानिए। अब यहाँ पे पेशी स्तर क्या है, तो जैसे कहा जाता है पेशी स्तर, तो पेशी स्तर को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, पेशी स्तर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है। तो पेशी स्तर को हम क्या कहते हैं, माइटोलॉजी। क्या कहते हैं, माइटोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए जो पेशी स्तर होता है, यह गर्भाशय का मध्य स्तर होता है। यह गर्भाशय का क्या होता है, मध्य स्तर होता है, जो मांसपेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। और अनैच्छिक क्रिया होती है, और इसमें क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया होती है तथा चिकनी होती है। इसका कार्य प्रसव के समय, इसका कार्य किसका, इस मांसपेशियों का, मतलब यहाँ पे जो ये पेशी स्तर है, इसका कार्य प्रसव के समय संकुचन तथा शिथिलन करना होता है। अब संकुचन तथा शिथिलन कैसे हो रहा है, मैंने आपको बताया था जब क्या पढ़ा रहा था, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, उसमें आपको बताया था कि किसी भी नर या मादा के हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई पीयूष ग्रंथियां होती हैं, उस पीयूष ग्रंथियां में क्या पाया जाता है, हार्मोन्स का स्राव होता है। तो कैसे होता है, हाइपोथैलेमस के माध्यम से कोई हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के पास जाती है और वहां से क्या निकालती है, कुछ हार्मोन्स को निकलवाती है। तो यहाँ पे प्रसव किसके माध्यम से होता है, ऑक्सीटोसिन के माध्यम से यहाँ पे प्रसव होगा। तो जब हाइपोथैलेमस से जब क्या निकलता है, जीएनआरएच निकलता है, तो वह पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग के पास जाता है और निकलवाता है हार्मोन्स, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। और यह ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वह ब्लड के माध्यम से पहुंच जाता है यहाँ पे, और क्या करता है, यहाँ से इन्हें कहता है शिथिलन करने, शिथिलन और संकुचन करने की क्रिया के लिए क्या देता है, आदेश देता है। ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ पे जब क्या करता है, ये बताता है, तो यहाँ पे इनमें क्या होता है, संकुचन और शिथिलन की क्रिया शुरू हो जाती है, और जिसके माध्यम से बच्चे का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अंतः स्तर। अंतः स्तर क्या होता है, यह स्तर परिस्थितियों के अनुसार टूटती और बनती रहती है। तो परिस्थिति के अनुसार यह टूटती बनती रहती है। जैसे आपने सुना होगा कि मादा आवर्त चक्र, तो उस दौरान क्या होता है, इनके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जब स्तर क्या होता है, घटने लगता है, तो यह भित्तियां क्या होती हैं, टूट जाती हैं, और जब बढ़ती हैं तो ये क्या होती हैं, ये बनती हैं। ठीक, तो ये रहा आपके गर्भाशय के बारे में, ये आपका टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।